राजस्थान टूर पे हम हैं जी। अब पहुंचे हैं रामदेवरा में, बाबा रामदेव जी का मंदिर है। तो ये जो मेन करनी द्वार है, यहाँ पे ये मंदिर है ऐसे। तो इन्हें रामसा पीर भी बोला जाता है इन्हें, और रामदेव पीर भी कहते हैं, और बाबा रामदेव जी कहते हैं। तो ये मंदिर है जो मेन है। हाँ, इन्होंने समाधि ली थी 33 साल की उम्र में। तो ये इन्हें द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है। तो ये मंदिर है। आगे काफ़ी सोशल ग्रुप्स हैं जो इनको इष्ट देवता मानते हैं, जो कि राजस्थान में है, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं अलग अलग सोशल ग्रुप। और सिंध पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में है। पोखरण के रूलर अजमल जी तनवर जी करके उनके बेटे थे, ये बीरम देव जी थे और रामदेव जी, जो कि कृष्ण भगवान का अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये है, तो ये मंदिर है मेनली जो टीकाकरण ही इस महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। ये देखिए, ये मंदिर है जी मेन। तो ये है जी श्री रामदेव जी समाधि स्थल, जो कि इष्ट देवता हैं। तो ये मंदिर है जी मेन, जो मंदिर है। तो ये मंदिर है जी, जैसे ये सारा आप देखेंगे। तो ये है जी बाबा रामदेव जी का मंदिर। एक्चुअली यहाँ समाधि जो मेन है यहाँ पे है। तो ये है जी मेन यहाँ पे, ये बाबा बुबारी। तो ये था जी कृष्ण भगवान जी की फोटो। ये जैसे घोड़े है जी। तो ये था जी मंदिर। यहाँ पे एक्चुअली घोड़े और ध्वज वगैरह चढ़ाए जाते हैं। तो ये सारा है मंदिर, ये ऐसे बना हुआ। ये बाबा रामदेव जी हैं, जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो ये मेनली इनका सारा है, आप देखेंगे तो। और ये मंदिर है जी, इधर मेन मंदिर जो है इधर है। ये इधर भजन है।
डाली बाई जी का मंदिर है, जो कि बाबा रामदेव जी के भगत थे। तो ये सारा है ही। पहले यहाँ पे पोखरन के राजा थे जो अजमल जी तनवर जी थे, उनके यहाँ पे एक्चुअली 2 लड़कियाँ थी और कोई लड़का नहीं था। तो एक बार वो ऐसे ही जा रहे थे, तो राजा थे, तो कुछ किसान थे जो बीज लेके जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने राजा को आते हुए देखा तो वो बीज लेके वापस मुड़ गए। तो राजा ने उन्हें बहुत समझाया कि आप लोग वापस क्यों मुड़ गए हो। तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं सज़ा के डर से, लेकिन जब राजा ने कहा, जो अजमल जी तनवर जी ने जो राजा थे उन्होंने कहा कि आप डरो मत, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपके कोई बेटा नहीं है, तो इसलिए हमें ख़तरा है कि आपकी कोई हमारी फसल भी ख़राब ना हो जाए, जो हम बीज लगाएं वो लगे ही ना। तो तब उनको बहुत गुस्सा आया अजमल जी महाराज जी को। तो उन्होंने तब जो उनके इष्ट देवता थे द्वारकाधीश कृष्ण जी, तो वो उन्होंने वहाँ चले गए। तो वहाँ जाके उन्होंने पूजा अर्चना की। तो यहाँ काफ़ी पूजा अर्चना की उन्होंने द्वारका जी में जाके, और लेकिन काफ़ी दिन वो पूजा करते रहे, लेकिन कृष्ण भगवान जी ने उन्हें दर्शन दिए, जहाँ ना उनकी मनोकामना कोई पूरी हुई। तो आखिर में वो निराश होके वो ऐसे ही खड़े थे मंदिर में, तो उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति पे लड्डू फेंक दिया। तो वहाँ से तो जब उन्होंने लड्डू वहाँ फेंका, तो वो पुजारी ने समझा कि ये शायद पागल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर मांगना है तो आप जो मेन द्वारकाधीश है, द्वारका तो समा गई है समुंदर में, तो वहीं पे वे रहते हैं वो, तो उनसे मांगिए। तो राजा ने बिल्कुल जान की परवाह ना करते हुए वहाँ समुंदर में डुबकी लगा दी द्वारका जी में। तो कृष्ण भगवान जी ने उनको दर्शन दिए और उनको वहाँ पे उनको कहा कि आपके बेटा होगा। तो वो वापस आए। तो उनके पहले बीरमदेव हुए, फिर दूसरे बेटे रामदेव जी हुए। तो ये यहाँ पे 33 साल की उम्र में अप्रोक्सी 14 सेंचुरी में बहुत बड़े संत हुए हैं, इष्ट देवता हुए, और कृष्ण भगवान जी का अवतार माना जाता है इन्हें। जो मेनली इन्हें रामदेव बाबा रामदेव जी भी कहा जाता है, रामदेव पीर भी कहा जाता है, और रामसा पीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुसलमान भी काफ़ी इनको मानते हैं, जो कि सिंध में है। इधर सारे जो सोशल ग्रुप हैं, तो मक्का से 5 पीर आए, तो उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि खाना खाओ। खाना तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे बर्तन जो हैं जिसमें हम खाना लेते हैं वो मक्का में हैं। तो रामदेव जी ने चमत्कार किया, और वहाँ से जो मक्का में उनके बर्तन थे वो वापस हवा में आते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने खाना खाया, और उन्होंने माना कि वाकई ये एक पीर हैं, एक बाबा हैं, एक इष्ट देवता हैं। तो तब से ये इनको सांझे रूप में पाकिस्तान में भी, सिंध बलोचिस्तान में और हिंदुस्तान में माना जाता है। तो ये इनका मेन मंदिर है जो मैंने दिखाया जैसे। तो ये जय बाबरी भी कहते हैं, तो जैसे रामदेव इष्ट रामदेव देवता भी कहते हैं, और रामदेव पीर भी कहते हैं। तो ये इनका जो स्टोरी है, मेनली ये कहानी यही है। और कहते हैं कि एक बार इन्हें बचपन में इनको पिताजी ने, इनके घोड़े का शौक़ था, तो यहाँ पे ध्वज और घोड़े चढ़ते हैं लकड़ी से बने हुए, या जैसे घोड़े होते हैं, तो वो उन्होंने एक कारीगर को घोड़ा बनाने के लिए दिया, और उसका कपड़ा, तो कारीगर लालच में आके उसने कपड़ा जो नया था वो उसके बदले में पुराना कपड़ा लगा दिया, और नया कपड़ा अपनी वाइफ के लिए रख लिया। तो रामदेव जी उस घोड़े पे बैठे और वो हवा में उड़ गए। उड़ के काफ़ी देर बाद वो आए, और उन्होंने उसको कारीगर को कहा कि तुमने झूठ बोला है। तो कारीगर ने मान लिया। तो ऐसे चमत्कारी शक्तियाँ थी, जिसके कारण इन्हें कृष्ण भगवान जी का अवतार माना जाता है, द्वारकाधीश का। तो आपने देखा होगा द्वारकाधीश के नारे लग रहे थे, तो ये कृष्ण भगवान जी के रूप में इन्हें जाना जाता है, बाबा रामदेव जी को। तो ये बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे कम्युनिटी अलग अलग सोशल ग्रुप है, राजपूत के हैं और सोशल ग्रुप हैं जो इनको मानते हैं। इन्होंने बहुत गरीबों की और कई लोग भला किया है, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत मान्यता है यहाँ पे। आपने रश देख ही लिया। तो ये मेनली यहाँ पे आप देखेंगे तो यही मंदिर है। ये यहाँ पे 33 साल की उम्र में समाधि समा गए थे। तो ये है जी, जैसे इधर ये ऐसे हैं जी।
ये मंदिर है जी, तो ये आपने देखा बाबा रामदेव जी का मंदिर। तो ऐसे घोड़े चढ़ते हैं जी जहाँ पे ये आप देख रहे हैं सिल्वर का घोड़ा। ये आप सिल्वर का घोड़ा देख रहे हैं, ऐसे घोड़े चढ़ते हैं जहाँ पे। तो ऐसे घोड़े चढ़ते हैं जी जहाँ पे ये आप सिल्वर का घोड़ा देख रहे हैं। आपने देखा राजस्थान टूर पे जैसे हम थे रामदेवड़ा में, रामदेवड़ा जो कि 116 किलोमीटर है जैसलमेर से बीकानेर जैसलमेर रोड पे। पड़ाव पे चलते हैं राजस्थान के टूर में। तो जैसा कि हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे हैं, तो ये ऐसे चढ़ते हैं जी जहाँ पे घोड़े, तो मेनली यहाँ पे घोड़ों का होता है। तो ये देखिए आपने देखा कि तो ऐसे जहाँ पे घोड़े और ध्वज, ये ध्वज आपने देखे ऐसे झंडे यहाँ पे, तो ये बहुत फेमस है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो ये जैसे ये दुकानें हैं मंदिर परिसर में, ये दुकानें हैं प्रसाद की या श्रृंगार के सामान की या अलग अलग।